सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं के शहर। चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। प्यारे बच्चे, सिर्फ आप घर में बैठकर सोचते रहेंगे, ख्याली पुलाव में घूमते रहेंगे कि मैं ये कर दूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए आपको सोचना भी पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा, उसमें भी राइट डायरेक्शन में। You all must welcome in Super 30 chemistry classes situated at काशीपुर समस्तीपुर। प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि यूनिट सेल का क्या प्रकार होगा। पिछले क्लास में हम लोग यूनिट सेल के बारे में काफ़ी डिटेल से स्टडी किए थे। आज के इस क्लास में हम लोग यूनिट सेल के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं यूनिट सेल क्या होगा। एक बार रिवैप कर लेते हैं कि पुराने समय में हम लोग क्या पढ़े थे। पुराने समय में एक एग्जाम्पल आपको बताया गया था, जो एक दीवार थी। दीवार किस किस चीज़ से मिलकर बनेगी, तो ईंट मुख्यतः भूमिका अदा करती है किसके निर्माण में, दीवार के निर्माण में। तो दीवार में जो ईंट लगी होगी वो ईंट केमिस्ट्री के भाषा में हम लोग क्या बोलेंगे, उसे यूनिट सेल बोलेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं, एक बार रिवैप कर लेते हैं। ये मान लेंगे एक प्रकार क्या है, दीवार है जो ईंट के समूह से बनी हुई है। ये एक लंबी दीवार है। इस दीवार में छोटे छोटे ईंट जब आपस में क्या करते हैं, नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, तो किसका निर्माण होगा, पूरे किसका, बोलिए, दीवार की निर्माण होगी। इस दीवार को केमिस्ट्री की भाषा में बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस। साथ ही साथ ईंट जो होगी, ये सारा क्या है, ईंट को केमिस्ट्री की भाषा में हम लोग यूनिट सेल बोलेंगे। यूनिट सेल जो प्रीवियस लेक्चर में काफी डिटेल से स्टडी किए थे। ईंट के सही व्यवस्थित क्रम से किसके निर्माण होती है, एक लंबी दीवार के निर्माण होते। ठीक उसी प्रकार यूनिट सेल, ईंट का मतलब यहाँ पे क्या समझेंगे, यूनिट सेल। यूनिट सेल के नियमित व्यवस्था के कारण किसका निर्माण होगा, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, क्रिस्टल लैटिस का निर्माण होगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग यूनिट सेल का टाइप पढ़ेंगे। यूनिट सेल किसी क्रिस्टल लैटिस में क्या होती है, व्यवस्थित होती है। इसके आधार किस तरह से व्यवस्थित होती है, इसके आधार पे यूनिट सेल को दो भाग में बांटा गया था। पिछले क्लास में हालांकि हम लोग स्टडी किए थे, उसको फिर से यहाँ पे लिख दी गई है ताकि आप समझ लीजिए। दो प्रकार का होता है, एक को बोलेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, हिंदी सरल एकक कोशिष्ट का, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SCC भी बोलेंगे। दूसरा प्रकार का यूनिट सेल होगा केंद्रीय एकक कोशिष्ट का, जिसे सेंटर यूनिट सेल कहेंगे। सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल लिखते हैं हम यहाँ पे, सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे हम लोग CCC के द्वारा क्या कर सकते हैं, डिनोटेट कर सकते हैं, सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल को भी फिर से उसके अवयवीकरणों की व्यवस्था के आधार पे तीन भाग में बांटेंगे। फर्स्ट भाग को बोलेंगे अंतः केंद्रीय एकक कोशिष्ट का, जिसे इंग्लिश में बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल कहा जाता है, जिसे हम लोग डिनोटेट करेंगे BCC से। उसके बाद दूसरा प्रकार का यूनिट सेल होगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, फलक केंद्रीय एकक कोशिष्ट का, फेस सेंटर क्यूबिक सेल, जिसे FCC से डिनोटेट किया जाता। और लास्ट होगा, थर्ड एंड लास्ट, अत्यंत केंद्रीय एकक कोशिष्ट का या अंत्य केंद्रीय एकक कोशिष्ट का, जिसे हम लोग बोलेंगे इंड सेंटर यूनिट सेल, जिसके बारे में काफी डिटेल से स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट स्टडी करने का कोशिश करते हैं या स्टडी करते हैं। सरल सिंपल क्यूबिक एकक कोशिष्ट का वैसे एकक कोशिष्ट का होती है जिसके अवयवीकरण केवल किस पे हो, कॉर्नर पे अवस्थित हो। जैसे समझेंगे हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा, इसका हम लोग देख रहे हैं। एक ये क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में यदि अवयवीकरण केवल कॉर्नर पे, कितना कॉर्नर होती है, बोलिए, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, टोटल 8 कॉर्नर होता है। तो अवयवीकरण केवल किस पे अवस्थित होगा, टोटल 8 कॉर्नर पे ही अवस्थित होगा। तो इस प्रकार के जितने भी यूनिट सेल होते हैं सारे के सारे को क्या कहेंगे, बिल्कुल सही बता रहे हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलेंगे। अब हम लोग दूसरा प्रकार का यूनिट सेल पढ़ेंगे, जिसे केंद्रीय एकक कोशिष्ट का कहते हैं। वैसा यूनिट सेल जिसमें अवयवीकरण 6 कॉर्नर, जो 8 कॉर्नर होती, इस 8 कॉर्नर के अलावा भी ये 8 जो कोण है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इसके अलावा भी स्थित होगा। तो इस प्रकार के जितने भी क्या होगा,
क्यूबिक क्रिस्टल होगा उसे हम लोग बोलेंगे सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बोलेंगे। सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का डिफिनेशन शायद आप समझ गए, फिर से समझिए। वैसा यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण, ये अवयवी कण है, ये अवयवी कण, ये अवयवी कण, ये अवयवी कण, टोटल 8 अवयवी कण है। ये अवयवी कण के अलावा भी दूसरे पॉइंट पे, ये कॉर्नर के अलावा किसी और पॉइंट पे अवस्थित होगा। अगर फेस पे सेंटर पे अवस्थित होगा तो उसे क्या बोलेंगे, सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बोलेंगे। अगर किस पे अवस्थित होगा, फेस पे अवस्थित होगा तो उसे बोलेंगे फेस सेंटर यूनिट सेल। एवं फेस के अलावा दो विपरीत फेस पे अवस्थित होगा तो उसको बोलेंगे अंत्य केंद्रीय एकक कोशिष्ट का। बारी बारी से हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अंतः केंद्रीय एकक कोशिष्ट का क्या होगा। तो चलिए पहले डायग्राम के द्वारा समझते हैं, ताकि हम क्या करेंगे, माइंड में हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी और खुद ही आप अपना मन से क्या बना सकते हैं। बोलिए, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, इसका लैंग्वेज बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अंतः केंद्रीय एकक कोशिष्ट का एक प्रकार की एकक कोशिष्ट का है जिसमें अवयवी कण कॉर्नर पे अवस्थित होगा। ये कॉर्नर अवयवी कण किस पे अवस्थित है, कॉर्नर पे अवस्थित है। एवं इसके अलावा एक केंद्र, क्योंकि देखिए केंद्रीय है इसलिए किस पे अवस्थित होगा, और एकक मतलब एक केंद्र पे उपस्थित होगा एक अवयवी कण। तो इस प्रकार के जितने भी यूनिट सेल होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये केंद्र है, ये पूरे यूनिट सेल का ये केंद्र है। इस यूनिट सेल के केंद्र पे एक अवयवी कण अवस्थित होता है। तो इस प्रकार के जितने भी यूनिट सेल होते हैं उसे क्या कहेंगे, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, क्या कहेंगे, बोलिए, बॉडी सेंटर यूनिट सेल कहेंगे। डिफिनेशन चलिए बनाते हैं। इस प्रकार के यूनिट सेल में अवयवी कण एकक कोशिष्टिका के, ये जो एकक कोशिष्टिका के कणों के अतिरिक्त कोणों के अतिरिक्त, ये 8 कोण है, इसके अतिरिक्त टोटल कितना कोण होगा, 8 कॉर्नर। 8 कॉर्नर के अतिरिक्त 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कॉर्नर के अतिरिक्त किस पे अवस्थित होगा, और उसके केंद्र सेंटर पे भी अवस्थित होगा। तो इस प्रकार के यूनिट सेल को हम लोग बोलेंगे बॉडी सेंटर यूनिट सेल। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रकार के यूनिट सेल जिसको बोलेंगे फेस सेंटर यूनिट सेल। बहुत ज्यादा आसान है। फेस सेंटर यूनिट सेल किसको बोलेंगे, चलिए समझते हैं। एक फिगर बना लेते हैं। ये क्या है, यूनिट सेल है जिसमें अवयवी कण कॉर्नर के अलावा, तो टोटल कॉर्नर कितना हम लोग पढ़े हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, 8 कॉर्नर होगा, जो डिनोटेट कर रहे हैं इस फिगर में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसके अलावा टोटल कितना फेस पे, 6 फेस पे अवस्थित होगा। तो इस प्रकार के यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, फेस सेंटर यूनिट सेल बोलेंगे। थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट के आधार पे समझने का प्रयास करते हैं। मान लेंगे ये क्या है, एक प्रकार की यूनिट सेल है जिसमें टोटल कितना कॉर्नर है, पिछले वीडियो के लेक्चर में भी हम लोग जाने थे 8 कॉर्नर है। 4 कॉर्नर आगे की और 4 कॉर्नर क्या होगा, पीछे वाली होगी। तो चलिए कौन कौन है, 1 2 3 4, ये इस साइड का हो गया 4 कॉर्नर। अब इस साइड से देखते हैं 4 5 6 7 एंड 8, टोटल 8 कॉर्नर है। तो अवयवी कण 8 कॉर्नर के अलावा भी टोटल कितना फेस होता है, 6 फेस होता है। जैसे जिस घर में आप बैठे हुए उसका कॉर्नर आप काउंटिंग कीजिए, कोण से देखिए, कॉर्नर का मतलब कोना होगा। तो कोना एक साइड से देखेंगे, फिर दूसरा साइड का भी कोना देखेंगे। तो उस साइड से कोना देखिए तो 1, उसके जस्ट ऊपर क्या है 2, फिर इस साइड वाला ऊपर क्या होगा 3, और सबसे नीचे क्या 4। तो ये 4 इधर कॉर्नर हो गई, 4 कॉर्नर उस साइड के दीवार में देखिए, आप देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। देखिए नीचे का सबसे नीचे का कॉर्नर 1 होगा, जो इधर से काउंटिंग करेंगे तो 4 आ गई थी, उसके बाद 5, फिर उसका ऊपर क्या होगा 6, फिर उसके जस्ट बाद इस साइड वाला दीवार में 7, और सबसे नीचे क्या होगा 8। टोटल कितना कॉर्नर हो गया, 8 कॉर्नर हो गई। चलिए फलक के बारे में एक्सपेरिमेंटल समझते हैं। जिस घर में आप बैठे हैं, आप अपने सामने की दीवार को देखिए, एक कॉर्नर हो गया। आप अपने जस्ट पीछे की दीवार को देखिए, दूसरा फलक हो गई। फलक के बारे में समझ रहे हैं। आप जिस घर में बैठे हुए हैं उस घर की दीवार को आप समझिए, देखिए वो दीवार आपके जस्ट सामने की दीवार हो गई, तो उसको बोलेंगे फर्स्ट क्या, फलक या फेस बोलेंगे। आप जिस दीवार के सामने बैठे हैं उसके जस्ट पीछे की दीवार को देखिए तो 2 हो गया। एक इस साइड वाला देखिए कितना हो गया 3, और जस्ट सामने वाला देखिए 4 हो गया। एक ऊपर का 5 और जस्ट नीचे का क्या होगा 6 होगा। इसमें हम लोग समझते हैं, देखिए कैसे होती है फलक, आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। ये देखिए फलक है, एक फलक, जस्ट दूसरा फलक, फिर तीसरा,
चौथा। टोटल कितना फलक हो गई? 4 फलक। इस साइड से एक फलक 5 और इस साइड वाला फलक क्या होगा? टोटल 6 फलक होगी। फिर से समझने का प्रयास कीजिए, काफी आसान है। ये मान लेंगे एक प्रकार क्या है, घनीय कोई आकृति या क्यूब की तरह की कोई आकृति है, जिसमें फलक को हम लोग पहचानेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए समझिए, आप देख रहे हैं इस साइड वाला फलक एक फलक होगी, इसके जस्ट पीछे ये दूसरा फलक होगी, ये इसके जस्ट पीछे ये फलक है दूसरा। उसके बाद इस फलक को देखिए, इसके जस्ट फलक बाद भी होगा ये फलक होगी। तो टोटल कितना हो गया? 4 फलक हो गई। एक फलक और होगा, ये फलक, ये जो दिखा दे रहा ऊपर की फलक जो ऐसे करके दिखा दिया जा रहा ये फलक, तो टोटल 5 हो गई। और इस साइड का फलक देखिए, टोटल कितना हो गया? 6। तो टोटल क्या होती है? 6 फलक होती है। तो फलक केंद्रीय एकक कोशिष्ट का वैसी एकक कोशिष्ट का होती है जिसमें अवयवी कण कॉर्नर के अलावा भी 6 फेस पे उपस्थित होगा। तो चलिए देखते हैं इस डायग्राम में, ये कॉर्नर होगा। टोटल कितना कॉर्नर है? बिल्कुल सही बता रहे हैं, 8 कॉर्नर है। एवं किसी घन में कितना फेस होता है? बिल्कुल सही, 6 फेस होता है, जो अभी ही देखे। तो फेस समझिए, देखिए ये मान लेंगे ये फेस है जिसमें इस पे अवयवी कण जो यहाँ पे अवस्थित है, इस साइड का भी अवयवी कण होगा जो ये अवस्थित है। दूसरा अवयवी कण ये आप देखने का प्रयास कीजिए, ये अवयवी कण ये ऊपर अवस्थित है जिसको यहाँ पे डिनोटेट किया गया, और एक अवयवी कण नीचे अवस्थित होगा तो यहाँ पे अवस्थित हो जाएगी। अब उसके बाद 2 और फेस है, एक फेस ये और ये एक फेस ये। तो इसका अवयवी कण मान लेंगे कि ऊपर में जो अवयवी कण होगा उसको यहाँ पे डिनोटेट कर दिए हैं, जो आगे का होगा ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे अवयवी कण होगी। एक दूसरा अवयवी कण पीछे वाली दीवार में होगी जिसको यहाँ पे डिनोटेट कर दिया गया है। तो इस प्रकार के अवयवी कण में इस प्रकार की यूनिट सेल में अवयवी कण कॉर्नर के अलावा टोटल 6 फेस पे क्या होगा? अवस्थित होगा। तो उस प्रकार के यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? फेस सेंटर यूनिट सेल बोलेंगे। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। इस प्रकार के एकक कोशिष्ट में यूनिट सेल में अवयवी कण कोणों के अतिरिक्त, कोण टोटल कितना होगा? 8 होगा। इस 8 कोण के अतिरिक्त प्रत्येक फलक, प्रत्येक फेस कितना होता है? 6 होगा। प्रत्येक फेस के केंद्र पे भी स्थित हो। तो इस प्रकार के यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलिए, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, फेस सेंटर यूनिट सेल बोलेंगे। फिर से समझिए, आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। वैसा यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण टोटल कितना कॉर्नर होती है? 8 कॉर्नर के अलावा भी फेस कितना होगा? 6 फेस पे अवस्थित होगा। तो इस प्रकार के यूनिट सेल को हम लोग बोलेंगे फेस सेंटर यूनिट सेल। इसे एक बार देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। दूसरा समझेंगे, अंतः केंद्रीय एकक कोशिष्ट का इंड सेंटर यूनिट सेल। इंड सेंटर यूनिट सेल को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फिर से एक फिगर बनाते हैं या समझने का प्रयास कीजिए। वैसा यूनिट सेल पहले एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझ लेते हैं। वैसा यूनिट सेल ये एक प्रकार की क्या है? बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, यूनिट सेल जैसी आकृति है जिसकी अवयवी कण टोटल कॉर्नर के अलावा, टोटल 8 कॉर्नर के अलावा 2 विपरीत फेस पे अवस्थित होगा। जैसे इसका विपरीत फेस बोलिए क्या होगा? बिल्कुल सही बता रहे हैं, इस साइड की आकृति होगी। इसका विपरीत फेस इस साइड की आकृति होगी। अब ऊपर वाला का विपरीत फेस क्या होगा? जस्ट नीचे वाला होगा। और इसका विपरीत फेस क्या होगी? जस्ट ये होगा। तो 2 विपरीत फेस पे अवस्थित होगा। तो इस प्रकार के अवयवी कण को क्या बोलेंगे? इस प्रकार के यूनिट सेल को हम लोग बोलेंगे इंड सेंटर यूनिट सेल बोलेंगे। फिर से समझिए, वैसा यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण टोटल कितना कॉर्नर होता है? 8 कॉर्नर के अलावा 2 विपरीत फेस। कौन फेस? 2 विपरीत फेस। जैसे आप अपने घर में देखिए, ये दीवार उस दीवार के जस्ट सामने की ये पीछे वाली दीवार होगी। उसके बाद इस साइड वाली एक दीवार, तो इसका जस्ट विपरीत क्या होगा? इस साइड वाला दीवार होगा। बिल्कुल सही बता रहे हैं। एक ऊपर की दीवार देखिए, उसका जस्ट विपरीत क्या होगा? जस्ट नीचे की सरफेस होगी। तो 2 विपरीत फेस पे अवस्थित होगा। तो इस प्रकार के यूनिट सेल को क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, इंड सेंटर यूनिट सेल बोलेंगे। चलिए थोड़ा सा फिगर के द्वारा देखते हैं। जैसे एक फिगर ये है, दूसरा ये और तीसरा है, तीनों को बारी बारी से समझेंगे। देखिए जैसे ये एक प्रकार के यूनिट सेल है जिसमें अवयवी कण 2 कॉर्नर, एक इस साइड वाला फेस और दूसरा इस साइड वाला फेस, 2 विपरीत फेस पे अवस्थित है। तो इस साइड वाला फेस को हम लोग यहाँ पे डिनोटेट कर दिए हैं और इस साइड वाला फेस को यहाँ पे डिनोटेट किया है। तो और साथ ही साथ किस पे अवस्थित होगा? कॉर्नर पे भी अवस्थित होगा। तो कॉर्नर तो टोटल 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसके अलावा 2 विपरीत फेस, इस फेस पे और इस फेस पे। अब बताइए ये क्या हुआ? 2 विपरीत फेस। अब ये दोनों भी तो 2 विपरीत फेस होगी कि नहीं? तो इस दोनों का विपरीत फेस देखिए, एक फेस
ये सामने वाला यहाँ पे डिनोटेड किया गया है, सामने वाली फेस, और उसका जस्ट पीछे की फेस होगी जिसको यहाँ पे डिनोटेड किया गया है। साथ ही साथ क्या कॉर्नर पे अवयवी कण होगा? बिल्कुल सही बता रहे हैं, कॉर्नर पे भी अवयवी कण होगा। तो टोटल कॉर्नर कितना होगा? बिल्कुल सही, 8 कॉर्नर होगा। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल 8 कॉर्नर है। 8 कॉर्नर के अलावा 2 विपरीत फेस, इस फेस पे और इस फेस पे भी। अब बताइए कौन 2 फेस बची हुई है? तो 2 फेस ऊपर वाली बची हुई, क्योंकि पहले बार इस फिगर में हम लोग ये फेस लिए थे, दूसरा बार इस फिगर में हम लोग ये फेस लिए। अब 2 और तो फेस बची हुई है, एक ऊपर वाला और एक जस्ट नीचे वाला। इट मीन्स एक ऊपर वाली क्या छत और उसके जस्ट नीचे सरफेस होगा। तो ऊपर देखिए, ऊपर वाले अवयवी कण यहाँ पर अवस्थित कर देंगे और दूसरा अवयवी कण इस फेस पर अवस्थित कर देंगे। तो वैसा ही देखिए, उसके बाद यहाँ पे टोटल कितना कॉर्नर? इसमें भी 8 कॉर्नर होगा। 1 2 3 4 एंड 5 6 7 एंड टोटल 8 टोटल कॉर्नर है। तो इस प्रकार के जितने भी यूनिट सेल होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बोलिए, बिल्कुल सही, इंड सेंटर यूनिट सेल बोलेंगे। अभी तक जो पढ़े एक बार क्या कर लेते हैं? रिवैप कर लेते हैं। इससे पहले कि आप क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए, कुछ देर का गैपिंग दिया जाता है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको सही से लिख लेना है, फिर से इसका रिवीजन कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लिख लिए होंगे। फिर से एक बार क्या कर लेते हैं? रिवैप कर लेते हैं। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग यूनिट सेल के बारे में काफ़ी डिटेल से जाने हैं। हम लोग जाने हैं कि अवयवी कण की व्यवस्था के आधार पर यूनिट सेल को मुख्यतः कितने भाग में बांटा गया है? बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, 2 भाग में। पहला भाग को बोलेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एवं दूसरा भाग को क्या बोलेंगे? सेंटर यूनिट सेल बोलेंगे। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वैसा यूनिट सेल होती है जिसमें अवयवी कण केवल किस पे हो? यूनिट सेल के कॉर्नर पे अवस्थित हो। तो इस प्रकार के यूनिट सेल को क्या बोलेंगे? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे। जैसे ये देखिए, एक प्रकार क्या है? घन के आकार की यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण टोटल 8 कॉर्नर पे अवस्थित होगा, इसके अलावा कहीं और अवस्थित नहीं होगी। तो इस प्रकार के यूनिट सेल को क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलेंगे। दूसरा प्रकार के यूनिट सेल सेंटर यूनिट सेल, वैसा यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण इस टोटल 8 कॉर्नर, 4 इधर और 4 इधर की कॉर्नर के अलावा भी स्थित होगा। तो इस प्रकार के यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर यूनिट सेल। केंद्रीय एकक कोशिष्टिका, केंद्रीय एकक कोशिष्टिका को अवयवी कण की व्यवस्था के आधार पे फिर से कितने भाग में बांटे? बिल्कुल सही बता रहे हैं, 3 भाग में बांटा गया है। पहला भाग को क्या बोलेंगे? देखिए समझिए, अंतः केंद्रीय एकक कोशिष्टिका, जिसे बोलेंगे इंग्लिश में समझेंगे बॉडी सेंटर यूनिट सेल होगा। दूसरा क्या बोलेंगे? फलक केंद्रीय एकक कोशिष्टिका, जिसको फेस सेंटर यूनिट सेल बोलेंगे, जिसे डिनोटेड किससे किया जाता है? FCCC से। साथ ही FCC से साथ ही साथ तीसरा प्रकार का यूनिट सेल होगी, किसका यूनिट सेल होगी? सेंटर यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल का तीसरा पार्ट अत्यंत या अंत्य केंद्रीय एकक कोशिष्टिका, जिसको बोलेंगे इंड सेंटर क्यूबिक सेल, जिसको हम लोग डिनोटेड करेंगे ECC से। तो समझिए, फेस सेंटर यूनिट सेल क्या होगा या बॉडी सेंटर यूनिट सेल क्या होगी? वैसा यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण टोटल 8 कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर पे भी अवस्थित होगा, जिसका ये क्या है? फिगर के द्वारा आप समझ सकते हैं, टोटल 8 कॉर्नर के अलावा किस पे स्थित है? बॉडी के सेंटर पे। तो इस प्रकार की यूनिट सेल को क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, बॉडी सेंटर यूनिट सेल बोलेंगे। उसके बाद फेस सेंटर यूनिट सेल का चलिए आप खुद ही डिफिनेशन बताइए। फेस कितना किसी घन या घना की जो ज्यामितीय आकृति होती है उसमें कितना फेस होगा? 8 फेस होगा।
नहीं सॉरी 6 फेस होगा और कॉर्नर कितना होगी 8 कॉर्नर। तो कॉर्नर के अलावा भी फेस पे अवस्थित होगा तो इस प्रकार की यूनिट सेल को क्या बोलेंगे, फेस सेंटर यूनिट सेल, जिसको डायग्राम में यहाँ पे डिनोटेड किया गया। आप समझ गए होंगे। टोटल 8 कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ऊपर का 4 कॉर्नर और नीचे की 4 कॉर्नर दोनों मिलकर क्या बना लेती है, 8 कॉर्नर बना लेती है। 2 फेस होगा, एक ये फेस, ये फेस, ये फेस, ये फेस, ये सामने की फेस और ये अंदर की फेस। टोटल कितना फेस हो जाती है, 6 फेस होती है। तो इस प्रकार के जितने भी क्या होगा यूनिट सेल होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फेस सेंटर यूनिट सेल बोलेंगे। उसके बाद आ जाते हैं इंड सेंटर यूनिट सेल, वैसा यूनिट सेल जिसमें अवयवी कर्ण 2 विपरीत फलक एवं टोटल 8 कॉर्नर पे अवस्थित होगा। तो इस प्रकार की यूनिट सेल को क्या बोलेंगे हम लोग, बोलिए। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, इंड सेंटर यूनिट सेल बोलेंगे, जिसको यहाँ पे फिगर में डिनोटेड किया गया है। टोटल 8 कॉर्नर, इसमें भी 8 कॉर्नर, इसमें भी 8 कॉर्नर, 2 विपरीत फेस। इसके जस्ट विपरीत ये होगा, जैसे इसके जस्ट विपरीत क्या होगा फलक, ये होगी। तो यहाँ पे फिगर में दिखा दिया गया है। इसके जस्ट विपरीत ये होगा, देखिए यहाँ पे ऊपर और जस्ट नीचे। उसके बाद इसके जस्ट विपरीत क्या होगा, ये फलक होगी। तो इसके जस्ट विपरीत ये होगा, जो अंदर यहाँ पे अलग अलग फिगर में दिखाया गया है। तो प्यारे बच्चे इस वीडियो को क्या कीजिए, रिवाइज करके कई बार देखिए, ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्या हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और साथ ही साथ कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, अगले वीडियो लेक्चर के माध्यम से उसे क्या कर दिया जाएगा, उस डाउट को सॉल्व कर दी जाएगी। Thank you watching this video. Like, share and subscribe. Thank you.